नमस्कार खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग अब तेज होने लगी है और इसे लेकर आज भिवानी के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में स्कूली अध्यापकों के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कोरोना की आड़ में बंद स्कूलों को जल्द खोला जाए। दलील ये दी गई कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते स्कूली छात्र लर्निंग पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 1 फरवरी तक स्कूलों को नहीं खोला तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 1 फरवरी को खुद ही स्कूलों को खोल देगी। साथ ही किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। उधर हिसार के ढाड़ी संचला और भोजराज गांव के ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि 25 जनवरी से वो स्कूल खोलेंगे और शासन के लोग वहां आएंगे तो वो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होंगे। हरियाणा में कोरोना के मामले कभी घट रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार स्कूलों को खोलने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। सरकार के आदेश के मुताबिक प्रदेश में 30 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से स्कूल संचालक स्कूलों को खोलने को लेकर लामबंद हो गए हैं। आज भिवानी के लघु सचिवालय पर निजी स्कूल संचालकों ने अध्यापकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया और स्कूल खुलवाने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दे डाली कि अगर सरकार ने 1 फरवरी तक स्कूल नहीं खोले तो 1 फरवरी से प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए स्कूल खोलेंगे। देखो, हरियाणा के जागरूक पेरेंट्स, सभी अभिभावक संगठन, सभी लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय पर्व के बाद हम 28 तारीख को प्रदेश सदर की मीटिंग बुलाकर अगर सरकार 1 फरवरी तक स्कूलों की खोलने की घोषणा नहीं करती है तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए कि हम अवेयर हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, हमारे टीचर के लिए हम अवेयर हैं, हम इन स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने का काम अपनी एसोसिएशन के उस पर करेंगे। शिक्षा मंत्री जी से हम 5 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। हमने अपना आग्रह तथ्यों के सहित वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक ने ये कहा है कि कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब ने ये कहा है कि कोरोना की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक अभियान के तहत सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हरियाणा के जो अध्यापक अध्यापिका हैं वो हमारे साथ हैं, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स और जन संगठन। आपने देखा होगा कि गांव में पंचायतें भी प्राइवेट स्कूलों के साथ आ रही हैं, सरकारी स्कूलों के साथ आ रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और कोरोना की आड़ में। राम अवतार शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश के विधायकों को स्कूल खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। वहीं 1 फरवरी से स्कूल नहीं खोलने पर करने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं कुछ अभिभावक भी चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोले जाएं, क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारा उद्देश्य है स्कूल खोलने की, क्योंकि 19 में कोरोना आया था, उसके बाद स्कूल बंद है, लगभग 1-2 महीना बीच में खुल गया और खासकर एग्जाम टाइम में स्कूल बंद कर देते हैं और बच्चों को पास कर देते हैं। उनसे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बस उनकी आदत छूट गई है, पढ़ना नहीं, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आते हैं। एक बच्चा जो अपने मतलब मेहनत से 10 नंबर नहीं ला सकता और वो 100 नंबर ले आ रहे हैं उनके, तो वो क्यों पढ़ेंगे? तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल खुलने चाहिए जी। हमारा उद्देश्य यही है। हमने 3 गाँवों में घूम के सभी पेरेंट्स की सहमति ली है। अगर भाई कोरोना है, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, तो सभी की सहमति है जी, हम बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। तो यो नहीं ना रहेगा जी, लट लेगी सारे गांव के आदमी इकट्ठे होकर स्कूल में जावांगे, मास्टर आवे उनमें बड़कन भेजांगे और उड़ा तो काम नहीं चल रहा तो फिर डीसी का धरने देवांगे जी। जी डाला हमने किसान आंदोलन में साल 380 दिन दिल्ली बैठे रहे, तो 380 दिन चाहिए हमने कितने साल लाग जियो, हम फिर धरने शुरू कराएंगे जी। उधर हिसार के ढांडी संचला और भोजराज गांव के ग्रामीणों ने भी ऐलान कर दिया है कि 25 जनवरी से वो स्कूल खोलेंगे और अगर शासन के लोग आएंगे तो वो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होंगे।
और सभी गांववासी यहाँ मौजूद थे और आज एक फैसला लिया गया है। कल 25 तारीख से हम गांव डाणी सांचला भोजराज के सभी साथी स्कूल खुलवाएंगे और कल सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का काम करेंगे बच्चों को, और कल से स्कूल खुलवाने की प्रक्रिया गांव डाणी सांचला भोजराज में कल से शुरू की जाएगी। निजी स्कूल संचालक लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहले ही कह चुके हैं कि जब तक प्रदेश में स्थिति सामान्य नहीं होगी, स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का, अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद। अब सवाल ये है कि क्या निजी स्कूल संचालकों की ये मांग जायज है? क्या कोरोना काल में स्कूलों को खोलने में सरकार को जल्दबाजी करनी चाहिए? और क्या किसानों की तर्ज पर आंदोलन करने की चेतावनी देना सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से निजी स्कूल संचालक लगातार इस बात को लेकर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब स्कूलों को खोला जाए, अब स्कूलों को बंद रखने का किसी तरह का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरीके से बाजार खुल सकते हैं, जिस तरीके से दूसरी चीजें जो जैसे पहले चल रही थी वैसे चल रही हैं, हालांकि कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए गए, उसी तरीके से अगर स्कूलों को खोला जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है? इसको लेकर लगातार निजी स्कूल संचालक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। 1 फरवरी से या तो सरकार स्कूलों को खोलती है, इस पर कोई फैसला लेती है, और फैसला नहीं लेगी तो वो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डीपी कौशिक जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अजय सिंगला जी हैं, और इसके साथ ही राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रधान हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। राम अवतार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्या जल्दी है आपको स्कूलों को खुलवाने की? सरकार तो कह रही है ना कि भाई जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम स्कूलों को खोल देंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, और कोई सरकार को शौक थोड़ी है स्कूलों को बंद करने का। मजबूरी में सरकार ने फैसला लिया है, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। आपको इतनी जल्दी क्यों है? अमित जी, आप जागरूक पत्रकार हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है स्कूल खोलने की। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना क्या इन स्कूलों की शिक्षा लेने से ही कोरोना फैलता है क्या? पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडस्ट्रीज खुली है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, सरकार के जितने कार्यालय हैं वो खुले हैं, गैर सरकारी संस्थाएं खुली हैं, मार्केट खुली है, और बच्चा, मैं मानता हूं स्कूल खुलने के बाद में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर बच्चा रहता है तो वो स्कूल में रहता है। स्कूल पूरी तरह से WHO के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करते हुए इन बच्चों को पूरी सुरक्षा देता है। घर में ये बच्चा, पेरेंट्स कामकाजी हैं, महिला पुरुष दोनों काम पे जाते हैं, पूरा दिन घर से बाहर हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना होता है, और अल्टीमेटली उनको शाम को घर आना होता है। अगर घर आएंगे तो वो बच्चों से मिलेंगे। अगर उनको कोरोना से बचाओ, अगर घर बैठे बच्चा घर नहीं रहता, बच्चा मार्केट में भी जाता है, बच्चा 20-20 की 30-30 की टोली में गली मोहल्ले में भी खेलता है, तो हमें जल्दी नहीं है। हम इन बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि हरियाणा के इन बच्चों का ये जो लेवल है, पढ़ने का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, सत्र गिरता जा रहा है। इसलिए हम सरकार ने अपने कार्यालयों का जो एक 50% हाजिरी के अनुसार किया है। वैसे स्कूलों का कोई नियम बना के 33%, 50% अटेंडेंस एक दिन हो जाए फिर अगले दिन हो जाए, इस प्रकार से कोई नियम बना के स्कूलों को खोलने का काम सरकार करे। हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से। ठीक है, लेकिन राम अवतार जी, ये भी तो आपको समझना होगा ना कि ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। हालांकि इसमें बड़ी उम्र के बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे होते हैं सर। और सरकार ने इससे पहले भी रिस्क लिया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने का रिस्क नहीं लिया है, इससे पहले रिस्क लिया है। लेकिन किस तरीके से कई स्कूलों में कोरोना विस्फोट हुआ, उसके बाद सरकार को एक बार फिर से मजबूर होना पड़ा स्कूलों पर तालाबंदी करने के लिए, स्कूलों पर पाबंदी लगाने के लिए, तो वो भी तो सरकार को देखना पड़ेगा ना सर। आप एक ऐसा स्कूल बताएं हरियाणा प्रदेश में जहां विस्फोट हुआ। ये जो मनगढ़ंत बातें जो चल रही हैं वो गलत हैं। हरियाणा में कोरोना है तो सबके लिए है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो। अब सरकार बात करती है वैक्सीनेशन की। आप एक बात बताएं, बिना बच्चों को स्कूल में बुलाए उसको 100% वैक्सीनेशन कैसे होगा? बच्चों के लिए हम वैक्सीनेशन के लिए तो बच्चों को स्कूल बुलाएं, शिक्षा देने के लिए उनकी एजुकेशन की चिंता ना करें। हम 134 के बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूल बुला सकते हैं, पर उनको क्लास लगाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए हम स्कूल नहीं बुला सकते। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के
समारोह में हमारे बच्चे ग्रुपों में डांस करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज करेंगे, 7 दिन से 10 दिन से उनकी रिहर्सल हो रही है, क्या वहां कोरोना नहीं है? क्या इन बच्चों की शिक्षा देने में ही कोरोना कहां से आ जाता है? ये बात हमारे समझ से बाहर है। ठीक है डीपी कौशिक जी, राम अवतार जी की एक बात तो बिल्कुल जायज लग रही है कि भाई अगर दूसरी चीजों को आप कुछ प्रतिबंधों के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ खोल सकते हैं, बाजारों को आप खोल रहे हैं, बाकी चीजों को भी आप खोल रहे हैं, शराब के ठेके भी खुल ही रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, बाकी चीजें सब हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब चीजों को आपने बंद कर दिया है, संपूर्ण लॉकडाउन तो है नहीं। तो स्कूलों के लिए भी कोई सरकार ऐसा नियम बनाकर क्या स्कूलों को खोलने पर विचार नहीं कर सकती है? देखिए अमित जी, जैसे हमारे बड़े भाई राम अवतार जी ने कहा, जरूर गाइडलाइन बनेगी और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि जैसे ही थोड़ी सी इस तरह की महामारी का थोड़ा सा कम जैसे ही होता है तो स्कूल ओबियसली खोले जाएंगे। पहले भी सरकार ने रिस्क लिया है, खोले भी है। और ये जैसे मना करे किसी स्कूल में वो नहीं हुआ है, मतलब एक कोरोना का हुआ था और सरकार को इस तरह की चीजें करने को शौक नहीं होता, कोई स्कूल बंद करने से भी सरकार को बेनिफिट हो रहा है। एक ये महामारी है, इसके दौरान देखिए सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है और लेना पड़ा मजबूरी में आके, नहीं तो आराम से स्कूल सारे खुल गए थे। और अभी भी अगर हमारे शिक्षकों को या हमारे सभी स्कूल संचालकों को ऐसा लगता है तो मुझे नहीं इस तरह कोई बात सरकार की कोई मंशा है। मुझे लगता है कि अब जैसे माननीय शिक्षा मंत्री से मिले ये लोग तो विचाराधीन है बात, 30 जनवरी तक का डिसीजन है। 30 जनवरी तक सरकार ने अभी उनको बोला हुआ सबको कि जैसे थोड़ी सी स्थिति भी ठीक आती है, अगर नहीं भी ठीक हो पाती तो भी सरकार को इनको गाइडलाइन जरूर जारी करेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जिद करना कि ये नहीं होगा तो हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे लगता है उस चीज का इंतजार करना चाहिए इन लोगों को सबको ना। लेकिन डीपी कौशिक जी, ये खाली में तो शिक्षा जी डीपी कौशिक जी, शिक्षा ही एक शिक्षा मंत्री को आपने सुना होगा, वरपाल गुर्जर ये कह रहे थे कि भाई जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम स्कूलों को खोलने पर विचार करेंगे, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि स्कूलों को लेकर हम कोई गाइडलाइंस बना रहे हैं, कोई ऐसी गाइडलाइंस बना रहे हैं ताकि स्कूलों को कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जा सके, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य होगी तो हम सोचेंगे कि स्कूलों को खोला जाए। फर्क है इस बात में, दोनों में बहुत फर्क है। अभी देखिए 6 से 7 दिन बच्चे में 30 तारीख दिखाने का हो सकता है कि जैसे अभी लग रहा है कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं बहुत सारे, तो ऑब्वियसली सरकार क्यों नहीं करेगी। माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि ये कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्या पता आप ये मानो ना, भगवान से ये दुआ करें हम लोग, सब लोग स्थिति ठीक अच्छी हो जाए, ये दुआ क्यों नहीं कर रहे हम लोग। देखिए सरकार का काम है नियंत्रण करना, लेकिन हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा। कौशिक जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, देखिए ये सवाल तो इसलिए उठ रहा है कि ये तो वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दुनिया से या भारत से, तो वो संभव नहीं लग रहा है। नए नए वेरिएंट समय समय पर इसी तरीके से आते रहेंगे, तो आप स्कूलों को कब तक बंद करते रहेंगे, सवाल ये है ना। जी मैंने कहा सरकार की कोई मंशा थोड़ी है सरकार को स्कूल बंद करने की। पहले भी तो कोरोना था तब भी तो सरकार ने चलाए हैं ना। अब जैसे ही महामारी बच्चों में, ये बात तो मैं आ रहा हूँ अब बच्चों में, राम अवतार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, जैसे महामारी का मैं आऊंगा, जैसे महामारी फैलने लगी सरकार का डिसीजन हुआ जी, तो कम से कम सरकार हमें हम भाई भाव के हम सब बच्चे हमारे हैं, उनको अगर ज्यादा देखिए पहले क्या था, एक मैं बताऊंगा, सर्वे पहले किया गया था, सभी अभिभावकों से पूछा गया था कि आप बच्चों को भेजने, सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी जो भेजना चाहे भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल में कितने बच्चे गए होंगे। अब अभिभावकों ने मैक्सिमम अभिभावकों को मना कर दिया कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। तो ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार इस पे विचार कर रही है। 30 तारीख का टाइम है राम अवतार जी, आप निश्चिंत रहिए, सरकार प्रोविजन निकालेगी। और आप लोगों के साथ देखिए सरकार की कोई किसी व्यापारी को या किसी अन्य वर्ग को कोई तकलीफ नहीं चाहता। ये एक पूरे वर्ल्ड की समस्या है, अरे यहाँ की समस्या नहीं है।
तब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। वर्ड की समस्या बचाव देखिए हम लोगों का रखना, अगर कल ओपनिंग करते सारी चीजें किया भी था तो हमारा स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ ना, ठीक नहीं हुआ था। अगर इस तरह की महामारी अगर ज्यादा फैलती है तो मुझे लगता है कि हमने आपको भी अवेयर करना चाहिए। ये नहीं कि जिद भाव के लगा के नहीं भी हम तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे। अगर आप कल इसके अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है स्कूलों में, बच्चे देखिए अब कह रहे थे नहीं वहां पे 30% स्टाफ किया हुआ है, स्कूल एक स्कूल में कम से कम 2,500-3,000 3,000 बच्चे होते हैं, आप उसमें से कितना कम करेंगे बताइए। एक क्लास में मुझे लगता है 40 बच्चों की क्लासेज होती है, आप कितने बच्चे कम कर लेंगे आप? कम से कम अगर 30% ही करेंगे तब भी मेरे ख्याल से 25-30 बच्चे तो बैठेंगे ना क्लास के अंदर, तो इतने बड़े रूम होते नहीं। तो देखिए चीजें सारी चीजें देखी जाती है। फिर भी मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि 30 तारीख का समय है, सरकार को इनको अच्छा डिसीजन लेगी और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इस तरह महामारी मतलब चली ही जाए, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ स्थिति साफ होती है तो फिर कल नहीं खोलने मतलब है ही नहीं कोई इस तरह की व्यवस्था, खोल देगी सरकार अपना आप। ठीक है जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रामप्रसाद जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अजय सिंगला जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्या आप सहमत हैं निजी स्कूल संचालक जो मांग कर रहे हैं कोरोना काल में स्कूलों को खोलने की, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना के मामले कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, लगातार मामलों में इजाफा होता हुआ भी हमने देखा है, ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आपको लगता है कि निजी स्कूल संचालकों की यह मांग कि स्कूलों को खोला जाए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ठीक है, जायज है मांग? अमित जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जी। न केवल स्कूल बल्कि स्कूल के साथ अनेक कारोबार, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, और दूसरा ये भी सच है कि स्कूल न जाने की वजह से बच्चे तनाव में भी, और ये भी सच है कि अगर वो स्कूल जाते हैं तो माँ बाप भी तनाव में, बीमारी की वजह से। बिल्कुल सही बात। बीच का रास्ता निकालना। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते लेकिन रास्ते निकाल सकते हैं। मेरे भी घर से एक बच्ची है, मेरी बेटी LLB कर रही है, और मैं उसके अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि पिछले 3 साल से कॉलेज ना जाने की वजह से वो तनाव में, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो सरकार को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा पर भी असर ना पड़े और उनका स्वास्थ्य भी खराब ना हो। बहुत तरीके हैं सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि स्कूल एसोसिएशन की मांग के अंदर कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही जिसको नकारा जा सके, उन्होंने अपने तर्क रखे हैं, उनके तर्कों से हम सहमत हैं। आप आधे सप्ताह में 3 दिन का प्रतिबंध लगाइए, आधे सप्ताह में 3 दिन नहीं, का 1 फरवरी से 1 फरवरी से अगर स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, अजय सिंगला जी उनका तो ये भी कहना है कि अगर 1 फरवरी से स्कूलों को नहीं खोला जाएगा तो हम या तो खुद खोलेंगे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, और अगर सरकार नहीं खोलती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, वो भी किसानों की तर्ज पर। आप सहमत हैं इससे? देखिए कोरोना काल में किसानों की तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन, सहमत हैं आप? आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी इसको? ये अगर कोई बात नहीं मानी जाती तो अपनी बात कहने का एक ढंग है। देखिए भेजना माँ बाप ने है बच्चों को, अगर मान लो माँ बाप चाहेंगे कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो आदरणीय जो हमारे बैठे हैं राम अवतार जी, वो लाख कोशिश कर लेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। ये एक सरकार को अपनी बात कहने का ढंग है, मेरा मानना है। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक ऐसा मुद्दा है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है बच्चों के लिए भी, दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार अच्छा कोई विषय लेकर आएगी इनके आगे, एसोसिएशन के आगे, तो ये उससे पीछे हटेंगे। मेरा तो मानना है कि बैठ के क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े लोग हैं, ये कोई डंडे वाले लोग नहीं हैं। अगर ठीक विचार सरकार रखेगी और ये अपने विचार रखेंगे, कोई ठीक समझौता होगा,
जिसमें बच्चों का फायदा होगा तो बात बन सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी 20 साल शिक्षा से जुड़ा रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हमें इसका समाधान निकालना ही होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, कौशिक जी बैठे हैं, आदरणीय पीएम साहब ने एक बात कही थी कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो हमें कोरोना के साथ पढ़ना भी सीखना होगा। सरकार को चाहिए कि एसोसिएशन से बैठ के बात करे और एक अच्छा फार्मूला निकाले। ये वेल विशर है, ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं वेल विशर है, दुश्मन नहीं है न सरकार की ना बच्चों की। तो हमारा तो कहना है कि बीच का रास्ता निकाल के एक ठीक राह पे चलना चाहिए। ठीक है राम अवतार जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई 1 फरवरी तक या तो सरकार स्कूलों को खोले, नहीं तो हम अपने आप खोलेंगे नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, और अगर सरकार फिर भी नहीं करती है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, अगर सरकार फिर भी इस बारे में कोई विचार नहीं करती है तो आप एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे किसानों की तरह। जिस तरीके से किसानों ने 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन चलाया, आप भी उसी तरीके का बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जो अजय सिंगला जी कह रहे हैं कि ये जो बयान आपने दिया है ये हो सकता है कि एक दबाव बनाने की आपकी एक रणनीति का हिस्सा हो। हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है या कोई तैयारी कर लिया आपने, क्योंकि एक हफ्ते का समय, इसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं। आज 24 तारीख हो गई और 1 फरवरी में 8 दिन का समय, 8 दिन का। देखिए, सिंगला जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम किसी प्रकार के मेरी गुजारिश ये है राम अवतार जी आपसे भी, डीपी कौशिक जी आपसे भी, अजय सिंगला जी, आपके यहाँ पे किसी के भी यहाँ पे टीवी चल रहा है उसका वॉल्यूम जो है उसको कम करिए आप, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है जी, उसको म्यूट कर दीजिए सर जी। बोलिए अब बोलिए। हम प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा में हर पढ़ने वाले हर बच्चे के साथ है और ये जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना होगा। हम कोई जबरदस्ती या इस प्रकार का काम हम नहीं करना चाहते। हमारा काम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, हमारा काम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। मैं 2-3 तथ्य आपको बताता हूं। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक ने ये कहा है कि कोरोना की आड़ में बच्चों को स्कूल शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। यूनिसेफ ने ये कहा है। दूसरी तरफ हमारा प्रदेश, हमारे पड़ोस का एक प्रदेश है राजस्थान, वहां विद्यालय खुले हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र में कोरोना आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार पीक पे है, वहां उन्होंने स्कूल खोलने की बात की। हरियाणा प्रदेश में अभिभावक हमारे पास आते हैं, स्कूलों में अभिभावक आके हमारे से रिक्वेस्ट लेटर दे के जा रहे हैं, वो प्रार्थना पत्र दे के जा रहे हैं कि हम बच्चा भेजने के लिए तैयार हैं, आप स्कूलों को खोलो। और पिछले दिनों सिंगला जी ने एक बात बताई, सरकार ने एक फैसला किया था कि अभिभावक के विवेक पे छोड़ दिया था। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है तो वो लिखित में दे दे और बच्चों को भेज दे। सारे हरियाणा का पेरेंट्स, जो जागरूक पेरेंट्स है, जो अभिभावक जागरूक है, ग्राम पंचायतें हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा कल जींद में भी ग्राम पंचायतों ने आके ये कहा है कि हम आपके गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सभी स्कूल खुलवाएंगे। ये महामारी अगर है, इसको सरकार महामारी मानती है या हम लोग मानते हैं, तो संपूर्ण लॉकडाउन करे। सरकार 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दे, जैसे पहले पिछली बार किया था। ऐसे कोरोना महामारी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि चेन तो तभी टूटेगी ना जब लोग घर से बाहर निकलना बंद करेंगे, लोग झुंडों में इकट्ठा होना बंद करेंगे, मार्केट में जाना बंद करेंगे। आप 100 की 200 की संख्या में मार्केट में लोग इकट्ठे हैं, दुकानों में आप देख लो, हर जगह। आप जागरूक पत्रकार हैं, आप अपने पत्रकारों की टीम को भेज के देख लें कि कहां व्यवस्था है। हम प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चा हमारी बस में आएगा, और हमारे डीपी कौशिक जी ने बताया स्कूलों में कमरे छोटे होते हैं। राम अवतार जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, राम अवतार जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई सरकार अभिभावकों को विवेक पर छोड़ दे, आपने जो बात कही है, सरकार इससे पहले आपको याद होगा कि अभिभावकों के विवेक पर छोड़ चुकी है। लेकिन हमने देखा था कि कैसी स्थिति थी स्कूलों की, इक्का दुक्का बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे, स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम ऐसे अभिभावक थे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी हो रहे थे। ये भी तस्वीरें हमने देखी है। हरियाणा का 50% बच्चा स्कूल में आने लग गया था जी। हरियाणा का 50% बच्चा, ऑन रिकॉर्ड में बात बता रहा हूं आपको, हरियाणा का 50% बच्चा स्कूल में आने लग गया था। और ये रूटीन में चीजें चलती तो वो 100% भी होता। कई पेरेंट्स जो थोड़ा सा डरते हैं, शहरों में रहते हैं, अब आप गाँव में देखे जाके 25-25 की टोली में गाँव में बच्चे खेलते हैं और आपस में गुत्थन गुत्था होते हैं पूरी तरह से।
तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बनाए, बैठ के बात करे, कोई ना कोई रास्ता। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का एक नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। क्या इस प्रकार से हरियाणा पढ़ेगा? क्या इस प्रकार से आप हरियाणा को आगे बढ़ाओगे? एक तरफ तो आपने कोरोना के आड़ में स्कूलों को बंद कर रखा है, दूसरी तरफ सब सारा सिस्टम फॉलो में सब कुछ काम कर रहा है। एक नहीं, राम अवतार जी, राम अवतार जी एक बात बताइए मुझे, क्या हरियाणा सरकार ने सिर्फ स्कूलों को बंद कर रखा है सर? आप दूसरे राज्यों को देख लीजिए, जहां जहां कोरोना की गंभीर स्थिति है वहां सब जगह स्कूल बंद है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, 10 उदाहरण दे सकता हूं आपको। महाराष्ट्र में स्कूल खोल रही है सिर्फ बार बार आप ये अभी खुले नहीं है सर, अभी बातचीत चल रही है, तो बातचीत यहाँ की सरकार भी कर रही है ना। आप राजस्थान में देखिए, राम अवतार जी, यहाँ की सरकार भी तो ये कह रही है कि जैसे नॉर्मल सी आएगी हम स्कूलों को खोल देंगे, और महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि नॉर्मल सी आएगी तो हम स्कूलों को खोलेंगे। अभी ऐलान नहीं हुआ वहां पर, ऐलान नहीं हुआ वहां पर स्कूल खोलने का। 25 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं, राजस्थान खुला है, राजस्थान के स्कूल खुले हैं जी। आपसे आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसको एक टकराव की स्थिति में ना आने दे। क्योंकि अभिभावक चाहता है, पंचायतें चाहती है, हर जागरूक पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। अब हमने बच्चों का, अभी सरकार एक तरफ तो बात कर रही है कि स्कूलों को बंद कर दिया, दूसरी तरफ ये 8वीं के बोर्ड की बात कर रहे हैं, मिडिल कक्षा के बोर्ड का। इन्होंने, बच्चा पूरी तरह से तनाव में है, बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, वो अवसाद की स्थिति में है। हम उस बच्चे को स्कूल में लाके और उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसकी पढ़ाई की बात करते हैं, उसकी चिकित्सा की बात करते हैं। हमें उसके स्वास्थ्य का ध्यान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से अवेयर है, पूरी तरह से हमारे स्कूल जागरूक है 100%। मैं आप दावे के साथ ये कहता हूं कि पिछले दिनों जब स्कूल खुले थे तो एक भी कोरोना केस हमारे स्कूलों में किसी बच्चा ऐसा हुआ हो कि कोई बच्चा, देखो भगवान पता नहीं अनहोनी कहां हो जाए, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से WHO के नियमों का पालन करते हुए हर इन बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। इसकी मंशा कोई आंदोलन की या किसी प्रकार के सरकार से टकराने की आंदोलन की हमारी कोई मंशा नहीं है। मैं हमारे DP कौशिक जी को बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि प्राइवेट स्कूल इस महामारी में सरकार का साथ दें। हमने लाखों रुपया हर डिस्ट्रिक्ट से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रशस्ति पत्र हमारी एसोसिएशन को मिला। हमने भिवानी में 300 परिवारों को गोद लेकर उनको भोजन की व्यवस्था 3 महीने तक हमने चलाई अपनी एसोसिएशन से। स्कूल वाले अपनी जान जोखिम में डाल के उन परिवारों की हमने मदद करी है। हम सरकार के हर फैसले के साथ होते हैं, पर सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए इन स्कूलों के बारे में। और हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम हरियाणा का बच्चा पढ़े, हरियाणा का बच्चा आगे बढ़े, हमारे बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, हम पेरेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हैं। पर सरकार से हमें एक अनुरोध है, क्या बाकी काम बंद है क्या? अगर आप इसको कोरोना मानते हो तो बाकी लॉकडाउन करो ना, इसकी चैन को आप तोड़ना चाहते हो साथ लॉकडाउन करो। लेकिन DP कौशिक जी, ये हमेशा DP कौशिक जी, हमेशा जो राम अवतार जी कह रहे हैं, राम अवतार जी जो कह रहे हैं बात कि भाई हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम स्कूलों को खुलवाने की मांग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल संचालक को क्या है, उनको तो पैसा मिल ही रहा है, फीस तो लोगों को देनी पड़ रही है ना। जो पेरेंट्स है फीस तो वो अभी भी भर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो फीस तो लगातार जा ही रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्कूल संचालक जो है वो अपने लिए कह रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। तो सरकार इस पर कोई विचार करने के लिए आगे राजी होगी भी या नहीं? DP कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? DP कौशिक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है मुझे मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज DP कौशिक जी तक जा नहीं पा रही है। अजय सिंगला जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी अजय सिंगला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए ये बात सही है कि सरकार जो है वो, सरकार ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार भी तो कह रही है ना कि भाई जैसे नॉर्मल सी आएगी हम स्कूलों को खोल देंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना और आंदोलन के लिए चेतावनी दे डालना, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना, इसको भी तो जायज नहीं माना जाएगा। अमित जी, मेरा मानना है कि सरकार खुद ही अनिर्णय की स्थिति में है कोरोना से निपटने के लिए। कोई ठोस नीति ना होके एक हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। जैसे हरियाणा में जिलों में कह दिया गया है कि दुकानें 6 बजे बंद कर दी जाए। मैं आपको एक कुछ बातें कहना चाह रहा हूं।
यानी कि तीसरे साल भी हरियाणा सरकार दुकानदारों को कह रही है कि जाओ ताले लगाओ और घर बैठ गए। और 6 बजे के बाद इतना बड़ा व्यापार होता है रेडी फड़ी वालों का, उनकी रोजी रोटी चलती है, जो सरकार ने बंद कर दिया। यानी कि सरकार के पास कोई ठोस नीति उनके लिए नहीं। दूसरा, संपूर्ण लॉकडाउन की बात की राम अवतार जी ने, यह बात सही है कि हम जैसे हरियाणा में बैठे हैं, उधर हिमाचल खुला है, चंडीगढ़ खुला है, पंजाब खुला है, हमारे बच्चे तो आ रहे जा रहे हैं। अगर स्कूलों के ऊपर एक ठोस, एक सॉलिड प्रतिबंध लगाकर स्कूलों को खोला जाए और एक पूर्ण उनको ढंग से चलाया जाए, तो बच्चों के अंदर एक जो मनोबल गिर रहे हैं ना, उनका जो वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो ठीक होने की स्थिति में रहेंगे। दूसरा, ये जो चुनावी राज्य हैं, इससे भी बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। मैं आपको फिर वही राजनीतिक बात नहीं कहना चाह रहा, मैं कल टीवी देख रहा था, जैसे यूपी में चुनाव है, वहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि आदमी 10 आदमी के साथ प्रचार करना है। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और वो उसको फॉलो इसलिए नहीं कर रहे। वहां पर मैं देख रहा हूं कल अमित शाह जी और भी दल, और योगी जी की भी देख रहा था, वो हजारों की संख्या में चल रहे हैं। यानी कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे। अब बच्चे देख रहे हैं कि लॉकडाउन है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, यानी कि आप उसके प्रति सचेत नहीं कर रहे, बल्कि बच्चे उससे परेशान हो रहे हैं। आपको सरकारों को एक ठोस नीति बना के इसके लिए लड़ना है, बच्चों को आगे करना है, बच्चों को सचेत करना है। बच्चे बहुत समझदार हो चुके हैं। अब आप देखेंगे बच्चे आजकल रुमाल के साथ, पहले जेब में मास्क डालने लगे हैं, घरों में साथ मास्क ले जाने लगे हैं, बच्चे साथ सैनिटाइजर ले जाने, चाहे वो ले जा रहे हो। बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। हम मानते हैं कि प्रतिबंधों के साथ स्कूलों को खोल देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्कूल एसोसिएशंस को उन प्रतिबंधों का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी लेना आसान है, उसको निभाना भी बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। डीपी कौशिक जी, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे सर कि भाई देखिए, सारी चीजें चल रही हैं, चुनाव प्रचार भी हो रहा है, 5 की इजाजत है, लेकिन उसमें 25 भी पहुंच रहे हैं, 30 भी पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर भी पहुंच रहे हैं। नियमों का पालन कैसे हो रहा है हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मार्केट भी 6 बजे तक आपने समय दिया है, लेकिन खुल रही हैं। कभी कभी तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि 6 बजे के बाद भी खुलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो जब सारी चीजें हो रही हैं और जो बार बार राम अवतार जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो दम नजर आता है कि जब सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वहां भी आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो यहां भी उसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा आप नियम बना दीजिए ना, ताकि स्कूल भी चलता रहे, बच्चे पढ़ते भी रहें, ना इधर दिक्कत हो ना उधर दिक्कत हो। तो इस पर विचार कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अच्छा सुझाव है। सब सारे यहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि स्कूलों को राजनीति से कंपेयर करना कि वहां पर रैलियां हो रही है, वहां ये हो रहा है, मौसम हो रहा है, वो शायद मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। सरकार मैंने कहा चिंतन कर रही है इस विषय पे, माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार वो भी डिस्कस करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। 30 तारीख का समय है ना, विचाराधीन बात है, विचार करने दीजिए, 30 तो आने दीजिए ना, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार भी कुछ डिसीजन लेगी। इन लोगों को इतनी चिंता क्यों है? हमें अपने बच्चों की चिंता ना करके हम लोग अपने भविष्य उसकी चिंता कर रहे हैं, ऐसा ही बिजनेस की चिंता कर रहे हैं। आज जैसे हमारी एसोसिएशन कह रही है कि प्राइवेट शिक्षा का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें सरकार भी तो इन सब चीजें वाकिफ है ना। ऐसा तो नहीं सरकार वैसे ही शिक्षा मंत्री बैठे हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डीपी कौशिक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आई थी, मैं ये सवाल पहले भी आपसे कर रहा था। वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है जी। मैं डीपी कौशिक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, डीपी कौशिक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है? नहीं, आपसे बड़े वो काम कर रहे हैं, बेटे आप भी वही काम करिए, है ना। ऐसी चीजें क्यों दे रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं रैलियों से? अब जब सरकार की गाइडलाइन है, अगर नहीं माने तो उनको प्रकेश भी दर्ज हो गए ना। उस चीज को तो उसको बिल्कुल अलग रखने दीजिए इन चीजों को। ठीक है, सरकार को मैंने बताया आपको, आपके माध्यम से सरकार के बात पूछ गई, और ये भी लोग मिले शिक्षा मंत्री से, स्थिति ठीक होगी, काम भी ठीक होंगे। कुछ ऐसा डिसीजन जैसे और लोगों के साथ किया हो, जैसे
फैक्ट्रियों में क्या है, ऑफिसों में क्या है, हो सकता है कोई गाइडलाइन का जारी कर दे सरकार, लेकिन हमें वेट एंड वॉच की लर्निंग अभी करना पड़ेगा। 30 तक तो एटलीस्ट शिक्षा मंत्री ने बोला है, तो इतना भी विश्वास कीजिए ना। स्कूल एसोसिएशन जो है, निकलेगी बात। डीपी कौशिक जी, स्कूल एसोसिएशन जो है उसको अपनी चिंता है या वाकई में आपको लगता है कि उनको बच्चों के भविष्य की चिंता है और इसीलिए वो आपसे जिद कर रहे हैं कि स्कूलों को खोलिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो अपनी जगह ठीक है, जिद नहीं है, जिद नहीं करनी चाहिए किसी बात के ऊपर। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये महामारी ऐसी है, इसको हमें अवेयर रखना पड़ेगा, इन सब चीजों से हमें खुद को भी अवेयर। अब देखिए, सरकार हमारे यहाँ एक चीज तो मानिए सर, हम लोग है ना, हिंदुस्तानी लोग है ना सारे, एक चीज तो माने, कहने से हम लोग नहीं सुधरते। हम लोग कितनी सरकार की गाइडलाइन आती है, हम कभी मास्क लगाते हैं, कभी हेलमेट पहनते हैं, नहीं कर पाते ना। ये अब जैसे अभावी सब कह रहे हैं नहीं बच्चे समझदार हो गए, बच्चे गलतियां भी करते हैं। सरकार स्कूल जिम्मेवारी ले लेना पूरी अच्छी तरह से, अच्छी चीज। सरकार को क्या चिंता है, क्यों नहीं, सरकार करेगी गाइडलाइन जारी, ले ले स्कूल सारे स्कूल अपने हैंड के ऊपर। जब ये कह रहे हैं हम ये करवाएंगे तो कर ले, सरकार कर देगी जारी। फिर भी मेरा मानना है कि आप 30 तक इंतजार कीजिए, सरकार उस चीज पर निर्णय निकालेगी। बात आपकी वहां तक पहुंच गई है और बात विचार करेगी और मुझे लगता है कि पॉजिटिव कोई बात निकल के आएगी। नहीं, बिल्कुल ये लॉन्ग टाइम राम अवतार जी, नुकसान है, बिल्कुल सही बात है। राम अवतार जी, ऐसा लग रहा है कि आपका जोर इस बात पर है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। आपका जोर इस बात पर नहीं है कि भाई जब तक महामारी का ये दौर चल रहा है, जब तक कोरोना के केसों में भारी कमी नहीं आती है, तब तक आप स्कूलों को आप बंद रख सकते हैं। जिस तरीके से बंद आपने रखे हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए, इनको कुछ प्रतिबंधों के साथ आप खोल दीजिए। जिस तरीके से आप भी सुझाव दे रहे थे कि भाई 2 पालियों में चलाया जाए या एक क्लास में बच्चों की संख्या को तय कर दिया जाए कि कितने छात्र एक समय में एक क्लास के अंदर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कैसे बैठ सकते हैं, इस तरीके के कुछ नियम बना दिए जाएं, ऐसी गाइडलाइंस बना दी जाएं। ये बात, आपका जोर इस पर नहीं है, आपका जोर है कि 1 फरवरी से स्कूलों को खोला जाए, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अमित जी, हमने हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी से, सभी मंत्रियों से हम मिले हैं, अपना पक्ष हमने रखा है और उनसे आग्रह किया है कि इन स्कूलों को खोलना चाहिए। दूसरी बात, हमने आज उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि ये तथ्य सहित हमने बात बताई है कि आप इन स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो भी WHO की गाइडलाइन है, आप एक संख्या फिक्स कर दें कि आपको एक दिन में इतने बच्चे बुलाने, हम उन्हीं बच्चों के साथ स्कूल खोलने के लिए तैयार है। हम एग्री हर चीज में, हम सरकार के साथ बिल्कुल समझौतावादी तरीके से सरकार के साथ बैठ के उसकी बात सुन के हम अपनी बात बता के और एक रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। हम कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमारे से आग्रह करते हैं कि आप स्कूल खोलो, हम बच्चे भेजेंगे। पेरेंट्स हमें ये कहने लग गया है कि अगर आप स्कूल नहीं खोल रहे, हमारी फीस वापिस कर दो। पेरेंट्स से हम फीस ले रहे हैं ना, हमारा नैतिक दायित्व तो बढ़ता है। पेरेंट्स हमारे पास आके रिक्वेस्ट करें, हम पेरेंट्स को क्या जवाब दे? सरकार के कहने से बच्चे स्कूलों में नहीं आते, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। पेरेंट्स के विवेक से, पेरेंट्स की समझ से बच्चे हमारे पास आते हैं। अब पेरेंट्स आके, पंचायतें हमारे पास आके स्कूलों में आग्रह कर रही है तो हम स्कूलों को खोले ना, क्या करें? सरकार के सामने सारी बातें हमने रख दी और आज भी हमने बड़े अनुशासन में, हमने कोई नारेबाजी नहीं करी। हमारा कोई पॉलिटिकल चरित्र नहीं है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे अध्यापकों ने, हमारे स्कूल वालों ने आज बड़ी डिसिप्लिन में रह के डीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और 90 के 90 विधायकों को कल हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। हमारी कोई जोर जबरदस्ती इस प्रकार की, हमने सिर्फ ये कहा है कि सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि कोई गाइडलाइन बना के और इन स्कूलों को खोलने का काम 1 फरवरी से करें। अगर 1 फरवरी तक नहीं करते तो फिर हम क्या करें? हम पेरेंट्स का भी हमारे ऊपर दबाव है। हमने तो ये रिक्वेस्ट करी है, आग्रह किया है सरकार से, हमारा कोई टकराव का हमारी मंशा नहीं है। नहीं, मान के चलिए सरकार फिर भी स्कूलों को नहीं खोलती है, सरकार को लगता है कि नहीं अभी भी उचित समय नहीं है स्कूलों को खोलने का, सरकार नहीं खोलती है, आप खुद से खोलेंगे तो सरकार तो कार्रवाई भी करेगी ना, उसके लिए तैयार है आप? चलो, जैसे और जगह कार्रवाई हो रही वैसी कार्रवाई स्कूलों पे भी हो जाएगी। अगर सरकार की ये मंशा है, सरकार चाहती है कि इन प्राइवेट स्कूलों के साथ टकराना है या इसको एक किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन बनाना है, वो तो सरकार के विवेक पे है। हमारी जो मंशा है, मैंने वो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की सरकार के सामने रख दी है। आप धमकी दे रहे हैं विधायकों के माध्यम से, आप धमकी दे रहे हैं राम अवतार जी, ऐसा लग रहा है आप धमकी दे रहे हैं? नहीं है जी, ना बिल्कुल धमकी नहीं है, हम आग्रह कर रहे हैं। आपने एक बात कही है कि सरकार फिर भी नहीं खोलती है, तो कोई ना कोई समाधान तो होगा सरकार के पास। सरकार, मैंने एक बात और कही है, मैंने कोरोना का पूरा मैं ध्यान रख रहा हूं, आप संपूर्ण लॉकडाउन करें ना 7 दिन का, आप इस बात में
जब WHO के डायरेक्टर ने कह दिया, यूनिसेफ ने कह दिया, सबने कह दिया, वहां कोई अनपढ़ लोग तो बैठे नहीं, उन्होंने भी मंथन किया है, चिंतन किया है, ऐसे ही नहीं कहा ना उन्होंने। तो हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स हमारे साथ, जागरूक अभिभावक स्कूलों के साथ खड़ा है, प्रबंधक के साथ खड़ा है कि आप इन स्कूलों को खोलने का काम करें। और आप अब तो 15 दिन से हमने एक कैंपेन चला रखे हैं हरियाणा में, हरियाणा सरकार के हर अधिकारी के पास, हरियाणा सरकार के हर मंत्री के पास, हरियाणा सरकार के विधानसभा में हर एमएलए के पास और सभी उपायुक्तों के पास। आप मेरे को एक बात बताएं, कल परसों राष्ट्रीय पर्व हमारा 26 जनवरी, क्या उसमें बच्चे नहीं बुला रखे? क्या वो ग्रुपों में डांस नहीं कर रहे? वो तो हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्या ग्रुप में डांस करते करते बच्चे आपस में टच नहीं करते एक दूसरे को? क्या वहां गाइडलाइन की जरूरत नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? तो सरकार को राष्ट्रीय पर्व सांकेतिक रूप में मना लेना चाहिए था। अगर ये बीमारी है तो फिर वहां बच्चों का आप डांस कंपटीशन करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो ये कहाँ का न्याय है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व बड़े सुंदर तरीके से मनाया जा सकता है। रामावतार जितने सुलझे आदमी है उनको ये बताइए कि आप डांस करवा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा वहां पे? कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, पौना घंटा? बच्चों की कोशिश थी, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, बच्चों को प्रोफेशनल नहीं है, डीपी कौशिक जी, ये बच्चे हमारे प्रोफेशनल नहीं है, ये विद्यार्थी हैं, ये शिक्षार्थी हैं, इनको स्कूलों में बुला के हम तैयारी भी करवानी पड़ रही है हमें। नहीं, मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान के जो और स्टेट है या और मतलब डिस्ट्रिक्ट है उनमें क्या नहीं हो रहा? बताइए मुझे, आपको ज्यादा चिंता है? बताइए मुझे एक बार, थोड़ा सा जारी रखिए, हम हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं ना। सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की, आपने कितनी मानी थी? बताइए डीपी कौशिक जी, मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ। रामावतार जी, कितनी गाइडलाइन मानी आपने सरकार की? बताएंगे आप कितनी मानी पिछले टाइम में आपने? बताइए। ऐसा नहीं होता, सारी चीजें नहीं मानी जाती, आप नहीं माननीय मुख्यमंत्री सरकार को कोई मनता नहीं थी, सरकार को कोई इच्छा नहीं होती कि आपको जबरदस्ती बंद कराया जाए स्कूलों को। मजबूरी है, उस मजबूरी को तहत करते हुए सरकार का डिसीजन लिया गया, आप मानिए। हम सरकार के हर डिसीजन के साथ सरकार के साथ थे। कोरोना काल में हर सरकार के डिसीजन के साथ हम सरकार के साथ थे। सरकार ने हमें शाबाशी दी है कि प्राइवेट स्कूलों ने बहुत अच्छा योगदान किया है कोरोना काल में, इस महामारी में। और हम हरियाणा के बच्चों की चिंता कर रहे हैं। डीपी कौशिक जी, हरियाणा का 60% बच्चा इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करता है कि सरकार का काम है वो प्राइवेट स्कूल बिना कुछ सरकार से लिए, हम सरकार से कुछ लेते नहीं है, हम सरकार को सभी फंड्स देते हैं, सारी तरह की हमारे स्कूलों में व्यवस्था होती है। हम ऐसे ही बच्चों को नहीं बुला रहे। कोई स्कूल संचालक ये नहीं चाहता कि हमारा स्कूल में कोई बच्चा आए और वो संक्रमण हो जाए उसको, ऐसा किसी की नीयत नहीं, किसी की सोच नहीं है। हम उस बच्चे को पूरी तरह से WHO के नियमों का पालन करते हुए, ये अभी सिंगला जी ने बताया कि बच्चा बड़ा अवेयर है, बच्चा मास्क लगा के स्कूल में आता है, सैनिटाइज की बोतल लेके आता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करता है। हमने तो अपने स्कूलों में जो सुबह प्रेयर होती थी, हमने प्रेयर भी कैंसिल कर दी, हम प्रेयर भी नहीं करवाते थे। हमने पूरी तरह से अगर पालन हरियाणा में किया है तो इन प्राइवेट स्कूलों ने किया है। नहीं, लेकिन डीपी कौशिक जी देखिए, राम अवतार तो इस बात की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन आज एक और खबर सामने आई है, मुझे पता नहीं डीपी कौशिक जी कि इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं। आज एक जानकारी ये सामने आई कि हिसार के ढाणी, संचला और भोजराज गांव में, और वहां के ग्रामीणों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है, एक बड़ी पंचायत वहां पर की गई है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 25 जनवरी से हम स्कूलों को खुलवाएंगे और अगर शासन प्रशासन के लोग वहां पर आते हैं तो अपनी जान की परवाह, अपनी जान की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी, यहां तक उन्होंने कह दिया है। अब क्या कहेंगे आप? रामावतार जी, देखिए एक बात बताऊंगा मैं अमित जी, रामावतार जी को बताना चाहूंगा, मैं भी 94 से स्कूल चला रहा हूँ गुड़गांव में। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर चीज की पता है। मैं हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ, मैं स्कूल भी चला रहा हूँ, फैक्ट्री भी चला रहा हूँ, सब कुछ पता है मेरे को। अब अगर 2 गाँवों ने ऐसा जारी कर दिया और 2 गाँव अगर खिलाफत हो जाए तो क्या करेंगे? सरकार के प्रवक्ता की बात अगर कल को महामारी आप वहाँ पे फैलती है और वो बच्चे कुछ न कोई भगवान ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? सारे गाँव में FIR दर्ज कर या मान लो कोई टीचर, भगवान ना करे कोई टीचर इस बीमारी के अंदर आ जाए तो क्या होगा? बताइए मुझे एक बात। फिर वो पूरा टीचरों को तो सरकार ने अलाउ कर रखा है, अध्यापक स्कूलों में आ रहे हैं, सरकारी चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, टीचरों को तो सरकार ने परमिशन दे रखी, स्कूल में बुला रखे हैं। सरकार ने अध्यापकों को
आप एक बात, आप अध्यापकों की बात करते हैं, सरकार ने आदेश कर रखा है कि अध्यापक स्कूलों में आए। सरकार देखिए, सरकार का दायित्व है, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। सरकार महामारी को देखते हुए भी ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। रामोतार जी आप भी समझदार हैं, और हमें सरकार के साथ रहकर हमें अपने बच्चों को भी चिंता करनी है, हमें अपने भविष्य की भी चिंता करनी है, हमारे अपने बिजनेस की भी चिंता करनी है। सरकार कोई भी सरकारों में नहीं करता, हमारी सरकार है सर, कोई भी सरकार है सर को देखना पड़ता है सबको, सरकार को, कि लाइन और ऑर्डर और हमारा सिस्टम, हमारा देश कैसा चलता है, सब सरकार की जिम्मेवारी होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे किसान आंदोलन में देख लिया ना, इंतजार कीजिए, कोई न कोई सही समाधान निकल कर आएगा, और आपके सामने आप लोगों के सहयोग से कौशिक जी हम भी ये चाह रहे हैं, मैंने पहले, हमें किसी राजनीतिक भाषा की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्कूलों को खोलने का आग्रह कर रहे हैं सरकार से। सरकार के अधिकारी हमें बुलाएं, हमारे से बात करें, हम बताएंगे ना रास्ता, हमारी एसोसिएशन बताएगी ना रास्ता। आप लोगों सबके मिलके समाधान निकलेगा, और बाकायदा हो सकता है माननीय शिक्षा मंत्री को कल कमेटी बैठा, प्रजातंत्र में डीपी को प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलती, प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलती। आप मुकदमा दर्ज करने की, आप कार्रवाई करने की बात करते हो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को, हम तो बड़े अनुशासन प्रिय हैं कौशिक जी, हम तो बड़े अनुशासन में रह के और अपना काम करने वाले लोग हैं। अब भी हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन को बुलाए, हमारे से बातचीत करे, बातचीत करके रास्ता निकाल दे, हमें रास्ता चाहिए। अभी आप 7 दिन है, अभी 7 दिन में सरकार हमें बैठ के रास्ता निकाल दे। मैं सरकार, देखिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी दरखास्त करूंगा, मैं मिलूंगा भाई माननीय शिक्षा मंत्री, कल चंडीगढ़ जाके आपकी बात को रखा भी जाएगा, और जरूर इस विषय पर चर्चा होगी। और भगवान, मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी भी खत्म हो जाए, और ये सारे अनुशासन, ये सब चीजें ठीक हो जाए, भगवान ऐसा करे। आप लोगों को ये दुआ कीजिए कि सब चीजें सब स्ट्रीमलाइन हो जाए हमारे प्रदेश के अंदर। ठीक है, देखिए भरोसा दे तो रहे राम अवतार जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। अब वो भरोसा दे रहे हैं कि भाई देखिए हम भी इसके लिए पहल करेंगे, वो भी चाहते हैं कि स्कूल खुलें, कुछ गाइडलाइंस के साथ खुलें, लेकिन खुलें जरूर, स्कूलों पर इस तरीके से तालाबंदी ना रहे। तो एक हफ्ते के लिए इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है। के लिए और डीपी कौशिक जी की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक रहा हूं, और आज भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम जागरूक नागरिक होने के नाते, हम जागरूक पेरेंट्स होने के नाते सरकार के सामने अपना पक्ष रखना हमारा दायित्व बनता है। हमारी एसोसिएशन बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, हरियाणा में शिक्षा के वेलफेयर के लिए काम करती है। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने अपनी परसों बात रखी है। अब परसों आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूलों की गाइडलाइन करके स्कूल खोलेंगे, और आज आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आ रहा है कि अभी स्कूलों को खोलने का कोई विचार नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं बन रही। तो ये तरह तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो कल का बयान जो हमने बयान सुनाया आपको राम अवतार जी, जो हमने बयान सुनवाया है, जो आपने हमारी रिपोर्ट में जो बयान सुनाया वो कल का बयान है, आज का बयान नहीं है, वो कल का बयान है। ठीक है, अजय सिंगला जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या जी? अजय सिंगला जी देखिए जी, ये जो आवाज उठ रही है ना स्कूलों को खोलने की, अब पेरेंट्स की तरफ से भी खुल रही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि हिसार के कुछ गांव हैं, वहां पंचायत की है लोगों ने, और उन्होंने ऐलान किया है कि 25 जनवरी से वो खुद स्कूलों को खुलवाएंगे। आप स्कूलों को खोलिए, और शासन प्रशासन के लोग अगर वहां पर पहुंचते हैं तो हम देखेंगे कि कौन आएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अपनी जान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो देखिए ये चीजें भी तो ठीक नहीं है ना, कि आप सरकार को खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। आप सरकार को चैलेंज करना ये ठीक है क्या? मैं अपनी स्पष्ट राय दे चुका हूं। टकराव से कोई समाधान नहीं होगा, समाधान टेबल पर होगा। सरकार को चाहिए टेबल पर आए और समाधान की ओर आगे बढ़े। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कौशिक जी बैठे हैं थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सरकारों को बात सुननी चाहिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूं, फिर वो राजनीतिक बात कहने में मैं पीछे नहीं हटता। अभी आपने एक बड़ी कठोर बात कही, जब राम अवतार जी कह रहे हैं कि 26 जनवरी पर सरकार फंक्शन कर रही है और वहां पर बच्चे बाहों में बाहें डालकर देशभक्ति के गीत गाएंगे,
और आप कह रहे हैं कि वो तो आधे घंटे के लिए ही रहेंगे, यानी कि सरकार आधे घंटे के लिए कोरोना फैला दे तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर कोई केस नहीं। अब मैं वही आपसे कहता हूं, अनिर्णय की स्थिति नहीं। अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या स्कूल वो कोरोना फैलाने के लिए दोषी है तो सरकार भी तो दोषी गिनी जा सकती है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, नियम और नीति एक होनी चाहिए। ये जो सरकार है ना, जो घमंड मेरी मर्जी नहीं, मर्जी जनतंत्र की, मर्जी प्रजातंत्र की। आपको प्रजातंत्र के अंदर जनता की बात सुनकर फैसले लेने होंगे। मैं 26 जनवरी के प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी भाषा के, आपकी बात के खिलाफ। हमने तो कहा ही नहीं ऐसा ना। हर आदमी को जिम्मेवारी लेनी होगी, बच्चे साझे हैं सबके। जो मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, संवेदनहीनता छोड़कर संवेदनशीलता के साथ प्राइवेट एसोसिएशंस के साथ, पेरेंट्स के साथ टेबल पर आकर बात कीजिए, कठोर प्रतिबंध लगाइए, स्कूल खोलने की तरफ चलिए, प्रतिबंधों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है डीपी कौशिक जी, देखिए एक और जो बार बार बात कह रहे हैं राम अवतार जी, डीपी कौशिक जी, वो ये कह रहे हैं और बात सही है बिल्कुल कि भाई आरबीआई के जो एक्स गवर्नर हैं रघुराम राजन, वो भी इस बात को कह चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने उनकी तरफ से भी एक बयान मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा है कि भाई स्कूलों को इस तरीके से बार बार बंद कर देना और ज़्यादा दिन तक बंद रखना ये ठीक नहीं है। हम एक ऐसी पीढ़ी को इससे जन्म देंगे जो वो ठीक नहीं रहेगी देश के भविष्य के लिए, उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक जो हैं उनकी ओर से भी बहुत सारी बातें इसको लेकर कही गई हैं, यूनिसेफ के लिए की ओर से भी कही गई हैं कि भाई आप इस तरीके से बार बार स्कूलों को जो बंद कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। WHO भी बार बार इस बात को कह रहा है कि स्कूलों को इस तरीके से बंद मत करिए, इसके लिए कोई ना कोई एक पॉलिसी आप बनाइए। तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ विचार तो करना चाहिए ना सर। डीपी कौशिक जी, अमित जी, आपको लगता है कि सरकार चुपचाप बैठी है? सरकार ने पहले स्कूल खोले, पहले अपना हालात देखे थे, पिछले टाइम जो कोरोना आया था हमारा, उसमें कितना बुरा हमारा के साथ कितना बड़ा वो हुआ है। हमारा स्टेट में कितने हमारे भाई चले गए, देखा होगा आपने कितना बुरा हाल रहा है। हम जब सरकार स्कूल ओपन थे ही ना, सरकार चलाई रही थी, हमारे सारे स्कूल खुले हुए थे। अभी ज्यादा बीमारी एकदम से बढ़ने लगी तो सरकार ने डिसीजन लेना पड़ा। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, अब 30 तक इंतजार कीजिए, कोई इनको इस सरकार समाधान निकालेगी इस चीज का, कोई कोई गाइडलाइन जरूर जारी करेगी। सरकार को चिंता है इस बात की, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके हम ये नहीं करेंगे, इसके हम खिलाफ हैं, हम भी इसकी बात कर रहे हैं कि भाई कोई गाइडलाइन ठीक है इस तरह जारी हो जाए। और हम तो दुआ करते हैं कि भगवान इस तरह की बीमारी ना ही लेकर आए, तो ये खत्म ही हो जाए, तो इस तरह की बात ही आएगी नहीं ना, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लेकिन राम अवतार जी ये भी तो सही है ना कि मुझे अच्छे से याद है जब ये ओमिक्रॉन की देश के अंदर एंट्री हुई, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जब होता चला गया, तो हरियाणा सरकार ने बहुत देर के बाद ये डिसीजन लिया था स्कूलों को बंद करने का। और ये बार बार शिक्षा मंत्री से पूछा भी जा रहा था कि भाई कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सभी राज्य अपने स्कूलों को शटडाउन कर रहे हैं, लेकिन आप स्कूलों पर अभी भी ताला नहीं लगा रहे हैं, आप स्कूलों को अभी बंद करने का फैसला नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो भाई ये भी तो आपको देखना होगा कि मजबूरी में जब केस 9,000, 10,000, 8,500 से ऊपर जाने लगे, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया, तो ये भी तो आप देखिए ना। अमित जी, आप दोनों पेरेंट्स दोनों काम काजी हैं, वो अपने काम पे जाते हैं, रात को घर लौटते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनके टच भी होते हैं। और बच्चा मार्केट में भी जा रहा है, बच्चा गलियों में खेल भी रहा है, वो 5 घंटे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्कूल आ जाएगा, उसकी शिक्षा जीवित रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है? जब पिछली बार सेंटर की सरकार ने सेंटर से ही कोई नियम बना के पॉलिसी बना के स्कूलों को बंद किया था, अब तो विवेक पर छोड़ दिया है सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के विवेक पे छोड़ दिया है। जब राजस्थान में कोरोना नहीं है, क्या राजस्थान में भी स्कूल खुले हैं? आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में स्थिति सामान्य है और बच्चों की ज्यादा से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हम करवा चुके हैं। सरकार ने हमें कहा कि आप बच्चों को स्कूल बुला के इनको वैक्सीनेशन करवाएं, हमने सरकार की बात का आदर किया, हमने स्कूलों को बुला के वैक्सीन लगवा दी। नहीं, तो आपको सिर्फ बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, आपके जो अध्यापक हैं उनका भी ध्यान रखना है
कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, उनका भी ध्यान रखना है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। सबको करवा दिया है जी। आज भी हमारा अध्यापक स्कूल में आके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है और कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उसने स्कूल में आके ऑनलाइन, क्योंकि हमने बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं किया। हमने हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं अपने विद्यालय में बुलाकर ऑनलाइन कक्षा को जारी रखवाया, क्योंकि हम चिंता करते हैं हरियाणा के बच्चे की, हरियाणा के हर बच्चे की हमें चिंता है, हमारे स्कूलों को चिंता है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक आधिकारिक बयान तो जारी करें, आप एक बार टेबल पे बुला के बात तो करें। हम सभी मंत्रियों के पास जाके आके अपनी बात रखाए। हरियाणा के किसी अधिकारी ने, किसी सरकार के मंत्री ने ये नहीं कहा कि आपको हम बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। प्रजातंत्र में बात सुननी चाहिए और बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। फैसला सुनाना और फैसला लागू करना ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। आप पेरेंट्स से के आप एक हरियाणा प्रदेश में एक पेरेंट्स की आप सलाह ले लो, आप एक एडवाइस ले लो पेरेंट्स की, आप कोई नंबर जारी कर दो कि हरियाणा का पेरेंट्स क्या चाहता है, तो सबको मिला के पेरेंट्स, स्कूल एसोसिएशन और सरकार, ये तीनों मिला के और उनका जो फैसला हो आप वो रास्ता निकाल दो। आप सुझाव दीपिका जी 10 सेकंड है आपके पास, क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं इस कार्यक्रम के। 10 सेकंड है आपके पास, आखिरी कमेंट, सरकार दबाव में आएगी या नहीं आएगी? नहीं, दबाव वाली तो बात दबाव की तो बात का है, सरकार को सोचना है। कोई दबाव की बात ऐसा किया है, सब लोगों की राय लेती है और हमारे जितने भी स्टेशन वाले मिले हैं इनकी बात को विचार किया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि इस चीज का कोई समाधान निकले। अजय सिंगला जी आपका भी आखिरी कमेंट। मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। ठीक है सर। अजय सिंगला जी जल्दी से। प्रजातंत्र में टेबल पर बैठकर हर चीज का समाधान होता है। सरकार को चाहिए प्रजा की बात सुने, ठीक है, वार्ता करे, ठीक डिसीजन। बहुत धन्यवाद आपका डीपी कौशिक जी, आपका, अजय सिंगला जी आपका, और राम अवतार शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अब स्कूलों को खोलने का समय आ चुका है? हालांकि अभी भी इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा, और जो निजी स्कूल संचालक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, कि उनको भी ध्यान देना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगामी दिनों में हो सकता है कोई फैसला ले, लेकिन इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।